गाइस, तो इंटरवल सीन बहुत ही खतरनाक था। बट देवरा गांव से निकल चुका है, उसने गांव छोड़ दिया है, बट वो समंदर की रक्षा करने वाला है, वो कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अलग ट्विस्ट हुआ इंटरवल में। सो नाउ आई गोना रिएक्ट ऑन पोस्ट इंटरवल सीन फ्रॉम द मूवी देवरा ऑफ जूनियर एनटीआर। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। पूर्वी गांव के मुखिया कुंजरा का नौजवान बेटा समरा अपने पिता के हत्यारे देवरा की राह तक रहा था। इसके फेस पे स्पेसिफिकली जूम किया था बचपन में। वो रोज देवरा के घर जाता उसकी माँ को देखने। उसे पता था जिस दिन उसकी चिता जलेगी, आग देने देवरा जरूर आएगा, और उस दिन समरा अपने बदले की आग बुझाता। क्या रे समरा, इस महीने अपना पैसे लेने क्यों नहीं आया? उस देवरा के घर जाना कब बंद करेगा बता? जब तुम हमें समंदर पे भेजोगे तभी, देवरा को जान से मारने के लिए। देवरा को मारने के लिए सिर्फ सही समय ही नहीं, सही हथियार भी मिलना चाहिए। सही हथियार? बिकॉज ही नो ये हो ही नहीं सकता। वो देवरा आया है क्या? देवरा ड्रेसिंग से नहीं, देवरा नहीं है ये। फिर हम लोग चील पर्वत से वापस आ रहे थे और वहाँ हांगर ने हमला कर दिया। वो तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, पर वरा समंदर में कूद गया और उसे मार दिया। फिर बांध के खुद खींचते हुए ले आया। देवरा की तरह वरा ने भी उस हांगर मछली को अपने हाथों से मार डाला। देवरा का बेटा है। सी ड्रेसिंग सेंस में भी चेंज था, राइट? एंड यंग है ना ये। ऐसा क्या देख रहे हो तुम सब कि वरा ने ये चमत्कार कैसे किया? समंदर में जब मैं कूद गया तब हंगर के सिवा और कुछ नहीं दिखा। उसके मुंह में हाथ डाला, दांत तोड़ दी, हड्डी पसली एक कर दी। इन्हीं हाथों में उसने अपना दम तोड़ दिया। यकीन है यारा? तुम लोग को क्या लगता है कि ये पहले से ही मरा हुआ था और मैं अपनी नाव पर बांध के इसे लिया? चाहे मानो या ना मानो, मुझे क्या? ये वरा भी ना। इसने तो अपने आप ही सब सच उगल दिया। सोचा देवरा का बेटा वीर निकलेगा, ये वरा तो बिल्कुल बेकार निकला। किसी ने पूछा था क्या? ऐसे देख रहे थे मुझे कि मैं मार ही नहीं सकता। सच है, क्योंकि तू सच में उसे मार नहीं सकता। और इतना महान बनने की ऐसी भी क्या जल्दी थी तुझे कि सबको सच सच बता दिया? अब चल। ए वरा, तेरे घर वाले मोती समंदर की ओर गए। वहाँ देवरा का कुछ सामान किसी ने देखा है, उसी की पूछताछ कर रहे हैं। हाँ? सुना है कल रात में देवरा को पर्वत पे तुमने कहीं देखा है? सच में देखा क्या? मैं सवेरे पर्वत पे जंगल से लकड़ी लेने गया था। वहाँ एक जगह जली हुई लकड़ी और हांडी मिली। रात को देवरा आया होगा वहीं। और क्या देखा तुमने? सच सच बताओ, वो देवरा ही था ना? और कुछ नहीं, बस पाँव की निशानी थे। इतनी रात को तो उस जंगल में कोई बहादुर ही जा सकता है, तो मुझे लगा कि देवरा के सिवा तो कोई और है। सब घर चलो, मैंने कहा घर चलो। चलो। क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है ये? पता है तुम लोगों को गांव वाले पागल समझते हैं? तुम्हारा बेटा मेले में खो गया क्या? या किसी जरूरी काम से बाहर गया है, जिसे पूरा करने के बाद वो अपने घर लौट आएगा? वो अपनी जिद पूरी करने गया है और अब कभी ये मत कहना कि वो नहीं आएगा, वरना मैं एक पल में ही मर जाऊंगी। अगर मैं जिंदा हूँ तो बस उसके वापस आने के आस में हूँ। एक्चुअली एंग्री अपने जिस बाप समंदर से। पे वो गया है वो भी अपने किनारे से मिलने रोज आता है। इतने साल बीत गए, वो एक बार भी आया क्या? रोज रात तो आता है मेरे सपने में। एक दिन सपनों से बाहर आकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। वो
शादी को नहीं समझा सकता। तेरी आंखें कब खुलेगी? जिसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया उसका क्या भरोसा करना? देवरा चारों गांव को परिवार मानता है, इसीलिए पूरे परिवार को बचाने चला गया था वो। ये समझ सकती है बट बेटा नहीं समझ पाई, इसे एंग्री ऑन है। देवरा और कुंजरा के बेटों की तरह बैरा का बेटा पसुरा भी जवान हो चुका था। तो पीछे गलत तरीके से जवान हो गया। मैं अगले महीने फिर से आऊंगी। ये चंद्रकला तो चिपक गई, क्या उसी से ब्याह करेगा पसुरा? चलाट रायप्पा की लाडली तंगम का हाथ जब तक ना पकड़ लो, बस तब तक ही इसको चिपकने दे। क्या ही इंट्रो दिया है। यार सिनप्पा, तेरी बेटी का रिश्ता किसके घर से आया है? उसी विषय पर तंगा से कुछ पूछना था। मैं भला तंगा से क्यों पूछूं? उसने रिश्ता जोड़ा क्या तेरी बेटी का? अरे जोड़ा नहीं, तोड़ा है उसने। मेरे होने वाले दामाद ने कल तंगा को दर्जी के पास देख लिया तो तेरी बेटी ऐसे इठलाई कि उसे लगा तंगा उसकी दीवानी है। समझता है कि वो तंगा को पसंद आ गया। कल ब्याह होने वाला है, वो कह रहा है कि आगे कर दो। देखो तो क्या जादू किया है, बुला उसे। औरतों को औरतों के मामले से खुद निपटने दे। चल हम लोग काम पे जाते हैं। मैं खुद ही निपट लूंगी। मेरी बेटी का सुख चैन छीन कर तू यहाँ जलपरी बनी बैठी है। खाते हुए कौन दरवाजा खोलता है? उसके जीवन का सुख छीना नहीं मैंने, बचाया उसको। अगर मेरी एक मुस्कान पर तेरा होने वाला दामाद इतना लट्टू हो गया, मैं क्या करूं? अगर ऐसे देखता तो शादी के बाद भी उसे छोड़ देता। ऐसा पति चाहिए। पॉइंट है। अपनी बेटी को समझा, बच गए हो। देख लिया ना, क्या कहा था? कितनी बेशर्म लड़की है ये। गांव में किसी का भी ब्याह नहीं होने देगी, संभालो इसे। तंगा, क्या मिलता है तुझे ये सब करके? कितने और रिश्ते टूटेंगे तेरी वजह से। माँ, उन सब गांव की लड़कियों को क्या चाहिए बता? सादा सीधा मुंह देखने वाला, पर मुझको हिम्मत दिखाने वाला। इस तंगा के तन मन में आग लगाने वाला। अगर गलती से मेरा वीर किसी और का हो गया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। जब तक मुझे अपना वर नहीं मिल जाता, उन सबको रुकना पड़े, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो एकदम कच्चे हैं। ऐसा क्या किया कि थप्पड़ मारा? क्योंकि मुझे हाथ लगाया। तेरा हाथ तो मेरे हाथ में आने वाला है ना। तुझे कितनी बार बोलूं सीनू, जब तक बड़ा ना नहीं करता मैं तेरे बारे में नहीं सोच सकती। क्या तू मेरे लिए थोड़ा रुक नहीं सकता? इसके घर वालों ने तो लड़की भी ढूंढ ली है, मगर ये बेचारा तेरे चक्कर में बैठा हुआ। हो सुन बे, समंदर पे रोज धूप खा के मेरे बाल एकदम लाल हो गए। अच्छा लग रहा है क्या? सच कहूँ तो तेरे बाल नहीं, तेरे गाल लाल होने चाहिए, लड़कियों के होठों से, लाल फूलों से। पर तुझे क्या? तुझको क्या हो गया? बिना बात के इतना गर्म क्यों हो रहा है? गरम इसीलिए क्योंकि वल्ली ने इसको दूर भगा दिया। बोलती है पहले तेरी तरफ से ना होने दे। वो तंगा जब तक तेरे बारे में तय न कर लेना, हम सबका मुहूर्त नहीं निकलेगा और वल्ली की सुई भी तुझ पर अटकी रहेगी। तू जानता है उसकी नजर मुझ पे है, फिर भी शादी करना चाहता है। नजर ही तेरे ऊपर है, पर वो तो नहीं है ना। कैसी घटिया बात कर रहा है? मैं तो प्यार की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? क्यों चन्नम्मा, तेरा पोता ठीक तो हो गया ना? सही दवा दे रही है ना इसे? अगर गांव पर से श्राप उठ जाए तो बीमारी भी चली जाएगी। दवा का कोई फायदा नहीं। ये अंधविश्वास है माई। अपने पोते को जल्दी दवा दे दे। इतना गुस्से में क्यों देखा? मैंने ऐसे क्या कह दिया? देवरा होता आज तो शस्त्र पूजा की लड़ाई जीत के इस गांव के श्राप मिटा देता। सदियों की इस रीत में पूरे गांव वालों को भरोसा है और माई को भी। ऐसे वीर का खून तेरी रगों में है और हमारे शस्त्रों का मोल भी नहीं समझता। तुझे इसीलिए तो घूर रही है। वो पूरब गांव के लोग आए तो पैसे लेकर नाव दे देना। चित्रा सारे गांव में तेरी बातें फैला रही है। कह रही थी कि वरा के साथ ब्याह के बजाय तो यहाँ वहाँ देख रही है। अपने बाप से सिर्फ उसकी शक्ल मिलती है, हिम्मत जरा भी नहीं।
सच में भोला भाला सीधा साधा बिल्कुल बुद्धू इनोसेंट है कैसे यार बनेगी? वो। मुझे वो चाहिए जो दूर से दिख जाए तो ये तंगम माँ की पूरे तन में मन में आग लग जाए। तंगा, अगर तू वरा को पक्का नहीं करेगी तो सब कुंवारी रह जाएगी। और वो सीनू भी ना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा रहता है। हैं? तो थप्पड़ क्यों नहीं लगाती तू उसे? कैसे थप्पड़ लगा दूं? अगर इसे अचानक वरा अच्छा लगने लगा तो मेरे पास तो सीनू भी बचा ना। तो उसी का हाथ क्यों नहीं पकड़ लेती? कैसे पकड़ लूं? अगर इसने वरा को मना कर दिया तो फिर भला उसका टूटा दिल कौन जोड़ेगा बोलो? छी, कैसी लड़की है तू? इसने वरा को नहीं बनाया, तो तू सीनू को पकड़ लेगी। तेरी समझ में नहीं आएगा। तेरी शादी तो नागा जवान होने से पहले ही कर दी गई और इधर हमारी जवानी निकली जा रही है और कोई लड़का हाथ ही नहीं लगता। समुद्र से वो लोग मच्छी पकड़ कर आ रहे थे और एक बड़ी हांगर ने उन पर हमला कर दिया। वरा समुद्र में कूद गया और उसे अपने हाथों से मार डाला। किसने? अपने वरा ने? हाँ वही, यहाँ तक कि वो उसे अकेले घसीटते हुए किनारे तक ले आया। पता था मुझको उसमें वो बात पता था मुझको जब से हम इतने से थे। वो बात है उसमें। चेंज हो गया एकदम से वक्त, जज्बात। वीर की तरह चला आ रहा है देखो। अब हो गया प्यार। मेरे तो तन मन में जैसे आग सी लग गई। कैसी है तंगा? समुद्र में कूद के अपने हाथों से उस मछली को मार के ले आया। तेरी हिम्मत ताकत पहले से जानती थी मैं। तू कुछ नहीं जानती, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है जानने के लिए। ये लो, इनकी गाड़ी तो चल पड़ी है, अब अपनी बारी है। मैं अपने होने वाले पति को बना के देना चाहती थी वो नाम। मैंने आज ही पूरी की है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। तो यहाँ क्यों आ गया? मुझसे मिलना था, मुझे बुला लेता। राय पे से मिलने आया था। अभी से? तू बाबा से हमारी बात भी करने आ गया? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है वरा? शस्त्र पूजा रही है, उस बारे में कुछ बात करनी थी। शस्त्र पूजा के बारे में? ओए, आज तो लगता है मेरी सांस ही रुक जाएगी। मेरा राजकुमार शस्त्र पूजा के संग्राम में लड़ेगा। क्या तू संग्राम में लड़ने की सोच रहा है? अरे क्या बात कर रहे हो? सवेरे सवेरे पीड़ा क्यों क्या? मैं लड़ूंगा तो मरूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं भी सोचूं कि तू क्या हुआ तंगा? हाथ हटा, जा। गांव में सब दुखी है कि कई साल से शस्त्र में नहीं मिले। हम बहरा के पास जाकर अगर विनती करें कि इस बार लड़ाई के बिना हमें शस्त्र दे दे तो। यार अकेले जाने से घबराता हूं, अगर तुम भी मेरे साथ चलते तो। ठीक है चल। हाथ हटा। अब क्या हो गया? वहां तार टूटा तो यहाँ भी तार टूट गया। ये तार जुड़े रे ये। पता था मुझको, उसमें वो बात बिल्कुल देवा नहीं। ऐसे ऐसे चेंज हो रहे। वो मेरे लिए है ही नहीं, इतने से थे तब से पता है। इसका कुछ नहीं होगा, बोला था तुमको। अब भी बोल रही थी वो मेरे लिए बचपन से पता है। मॉडर्न डे रिलेशनशिप से भी ज्यादा ट्विस्टेड इन लोगों के। इसका डिपेंडेंसी उस पे, उसका डिपेंडेंसी इस पे इनके ऐसे ऐसे सोच बदल रहे। अभी प्यार हो रहा है, नहीं हो रहा है, खत्म हो रहा है। बट सबसे पहले देवरा का बेटा, एंड ही इज नॉट लाइक देवरा एट ऑल। वो उसके जैसा वीर है ही नहीं। वो लिटरली बोल रहा है कि हम मांग के लेंगे उससे कि हमारे गांव में शस्त्र पूजा के बिना लड़ाई के। बट ही इज इनोसेंट, ही इज गुड बाय हार्ट। और उसको एक टाइम पे गुस्सा भी आ रहा है अपने पेरेंट्स पे और अपने घर वालों पे कि ये जा जाके उसको क्यों ढूंढ रहे देवरा को, इतने सालों में क्यों नहीं आया। पॉइंट है यार, बेटा है वो उसका, इतने सालों में एक बार देखने नहीं आया। बट उसकी बीवी का कैसे कहना है कि वो 4 गांव की रक्षा कर रहा है। वो परिवार सिर्फ हमको नहीं मान रहा है, 4 गांव को मानता है। तो इसलिए ही इज लाइक लुकिंग आफ्टर एवरीबडी।
तो बेचारे वो कैसे जाएगा के पूछ रहे थे ना, देवरा दिखा क्या, देवरा मिला क्या, एंड ऑल दैट वाज इमोशनल सीरियसली। एंड उसका बेटे में वो बात ही नहीं है। एंड जानवी कपूर का इंट्रो, माँ कसम किस तरीके से किया, नहाते हुए कौन दरवाजा खोलता है डायरेक्टली, और पूरे गांव में वो अकेली गोरी दिखाई है, ये क्या। तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।